लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को हल करने की ये तीसरी विधि आज हम देखेंगे। इस विधि का नाम है स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि, मेथड ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हो, तो x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर अपने x को बदलेंगे किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है मेथड ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे तुम्हें सेकंड ऑर्डर की कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बटे डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया मैंने। ये जो पी क्यू आर होते हैं ये वेरिएबल एक्स के फंक्शन होते हैं, मालूम है अपने को। माना स्वतंत्र चर x को z में परिवर्तित करते हैं। ये जो वेरिएबल मैंने बोला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो इसको वेरिएबल z में चेंज करना है। अब डी वाई बटे डी एक्स का जो मान लिखना है वो अपने लिखेंगे डी वाई बटे डी जेड और डी जेड बटे डी एक्स। डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र का मान लिखना तो अपने को पता डी बटे डी एक्स ऑफ डी वाई बटे डी एक्स, या डी वाई बटे डी एक्स का मान पुट कर दिया ऊपर से और इसका u इंटू वी से डिफरेंशिएशन कर दिया अपन। ये दो मैंने स्टेप लिखे हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन है u इंटू वी से, वो मैंने डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने के बाद अपने पास जो वैल्यू आई है वो है डी स्क्र वाई अपॉन डी जेड स्क्र इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्र प्लस डी वाई अपॉन डी जेड इंटू डी स्क्र जेड बाई डी एक्स स्क्र। ये डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र का मान है। ये डी वाई बटे डी एक्स और डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र के मान अपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तब ये इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज हो जाती है। डी स्क्र वाई अपॉन डी जेड स्क्र इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्र प्लस डी वाई अपॉन डी जेड और डी स्क्र जेड बाई डी एक्स स्क्र प्लस पी डी वाई बटे डी जेड बटे डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। सॉल्व करना है तो पहले मैंने पद लिखा डी स्क्र वाई बाई डी जेड बाई डी एक्स को होल स्क्र। अब डी वाई बटे डी जेड के दो पद दिख रहे हैं, अपने उन दोनों को इकट्ठा किया तो डी वाई बटे डी जेड का गुणांक दिख रहा है आपको डी स्क्र जेड बाई डी एक्स स्क्र प्लस पी डी जेड बटे डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। डी स्क्र वाई बाई डी जेड स्क्र का गुणांक एक होना चाहिए, तो हमने डिवाइड कर दिया डी जेड बाई डी एक्स के होल स्क्र से। तो स्टेप बना डी स्क्र वाई अपॉन डी जेड स्क्र प्लस ब्रैकेट में डी स्क्र जेड बाई डी एक्स स्क्र प्लस पी डी जेड बटे डी एक्स अपॉन में डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्र इंटू डी वाई बटे डी जेड, फिर प्लस क्यू अपॉन डी जेड बटे डी एक्स का होल स्क्र इंटू वाई इज इक्वल टू आर अपॉन डी जेड बटे डी एक्स का होल स्क्र। डी स्क्र वाई अपॉन डी जेड स्क्र को एज इट इज़ लिखा, डी वाई बटे डी जेड के साथ जो टर्म लिखी हुई है, जो गुणांक लिखा उसको P1 मान लिया, y के साथ जो टर्म लिखी हुई है उसको गुणांक लिखा उसको Q1 मान लिया और इक्वल में R1 हो गया। इक्वेशन है डी स्क्र वाई बाई डी जेड स्क्र प्लस P1 डी वाई बटे डी जेड प्लस Q1 वाई इज इक्वल टू R। अब यहाँ मैंने नीचे लिखा P1 Q1 R1 सभी x के फलन है, किंतु संबंध z इज इक्वल टू एफ एक्स से z के फलनों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। यहाँ पे P1 का मैंने अलग से मान लिख दिया, Q1 का मान अलग से लिख दिया और R1 का मान अलग से लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है प्रश्न को करते समय कि जो अपने को Q1 सपोज करना है वो एक ऐसा कांस्टेंट मानना होता है जिससे P1 का मान 0 हो जाए। ध्यान ये रखना है Q1 का मान जब सपोज करना है तो Q के फंक्शन में जो Q का मान होता है उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको तुमने Q1 सपोज करना है। इस चीज़ का बस इसमें ध्यान रखना होता है, जिससे P1 का मान जनरली 0 आ जाता है और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके लिए, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 2 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्र अपॉन एक्स पावर 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे P का मान देखो 2 बटे एक्स है, Q का मान ए स्क्र अपॉन एक्स 4 है, R का मान 0 है। ये लाइन आपने हमेशा लिखनी है। स्वतंत्र चर x को z में परिवर्तित करने पर दी गई समीकरण निम्न रूपों में परिवर्तित हो जाए। डी स्क्र वाई अपॉन डी जेड स्क्र P1 डी वाई बटे डी जेड प्लस Q1 वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे R1 भी अपने लिख सकते हैं और R1 का मान अलग से 0 बता सकते हैं। फिर नीचे लिखना आपने हमेशा P1 का मान ये और Q1 का मान ये। जो P1 तुमने निकाला है डी स्क्र जेड बाई डी एक्स स्क्र
प्लस पी डी जेड बटे डी एक्स होल अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और Q1 का मान Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब ये लाइन लिखिए, जेड का मान इस तरह से चुनते हैं कि अब Q1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मैंने अपने Q को मान को देखना है, वहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको Q1 सपोज करना। अब देखो Q का मान लिखा हुआ है ए स्क्वायर बाई एक्स पावर 4, तो मैंने देखो Q1 का मान सपोज कर लिया ए स्क्वायर। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, Q के मान में जो कांस्टेंट वैल्यू हो उसी को तुमने Q1 सपोज करना है। तो Q1 का मान आ गया ए स्क्वायर। ये मान मैंने पुट किया ऊपर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4 अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स पावर 4 आ गया। यहाँ से डी जेड बटे डी एक्स का मान 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है आपने, डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर का मान निकालना, वो सामने देखो मैंने लिख दिया -2 ओवर एक्स पावर 3। इंटीग्रेशन करके जेड का मान भी आपने निकालना है, तो जेड इज इक्वल टू -1 बाई एक्स। इन मानों को अब P1 के मान में यूज़ करना है। तो P1 का मान जैसे डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो तुमने निकाला -2 अपॉन एक्स क्यूब लिख दिया, फिर प्लस पी का मान लिखा 2 बटे एक्स तुमने, इंटू में डी जेड बटे डी एक्स 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू देखो 0 हो गई, तो मैंने लिख दिया P1 इज इक्वल टू 0। अब P1 का मान और Q1 का मान उठा के मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में डाला, तो डी स्क्वायर जेड वाई बटे डी जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, इसकी जगह m पुट किया, तो m का मान प्लस माइनस आयटा a आ गया, तो CF लिखो या डायरेक्ट y इज इक्वल टू C1 कॉस ए जेड प्लस C2 साइन ए जेड। जेड का मान यहाँ पे पुट करना चाहो तो आप पुट कर सकते हैं, तो C1 कॉस ए ब्रैकेट में -1 बाई एक्स प्लस C2 साइन ए ब्रैकेट में -1 बाई एक्स, इसका आंसर होगा। मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है इस मेथड में, वो Q1 का काम है तुम्हारा। Q1 का मान अपने को Q के मान से चूज़ करना है, चुनना है वहाँ से। जो Q का मान तुम्हें दिया जाए उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू हो उसको आपने Q1 लेना है। ये देखो मैंने एक और एग्जांपल नीचे लिखा आपके लिए, एक्स पावर 6 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स पावर 5 डी वाई बटे डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स पावर 2। सबसे पहले मैंने एक्स 6 से डिवाइड किया, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स हो गया, डी वाई बटे डी एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स 6 हो गया, इंटू वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स पावर 8 हो गया। यहाँ पे देखो तो P का मान 3 बाई एक्स है, Q का मान ए स्क्वायर बाई एक्स 6 है, R का मान 1 ओवर एक्स पावर 8 है। लाइन वही रिपीट करनी है, स्वतंत्र चर x को z में परिवर्तित करने पर दी गई समीकरण निम्न रूप में परिवर्तित हो जाती है। डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस P1 डी वाई बटे डी जेड Q1 वाई इज इक्वल टू R1। P1 Q1 R1 एज इट इज़ लिख देने, जो मान तुम्हें पता है। जेड का मान इस तरह से चुनते हैं कि देखो Q के मान में जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है वो मैंने Q1 लिखा, तो Q1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये मान ऊपर वाले फार्मूले में रखा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई एक्स पावर 6 होल अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया 1 ओवर एक्स पावर 6, डी जेड बाई डी एक्स का मान 1 ओवर एक्स पावर 3। इंटीग्रेशन करके जेड निकाला, डिफ्रेंशिएशन करके डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला। ये सारे मान उठा के P1 में डाले मैंने, तो P1 में जब ये मान पुट करते हैं तो देखो वैल्यू 0 आ गई। इक्वेशन बची अपने पास डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स पावर 8 और एक्स पावर 6 अपॉन 1। ये R1 का मान है, यहाँ दिख रहा है तुम्हें R1 का मान है R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ जब डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पुट करेंगे तो तुम्हें दिख रही है वो वैल्यू है 1 बटे एक्स पावर 6 की, तो एक्स पावर 6 ऊपर आ गया, कैंसिल करके 1 ओवर एक्स स्क्वायर बना दिया। अब यहाँ पे इसको जेड में चेंज कर दिया मैंने, ये चेंज करना ध्यान रखना, अगर ये चेंज नहीं करोगे तो प्रश्न गलत हो गया, क्योंकि एक्स भी तुम्हें दिख रहा है और जेड भी तुम्हें दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल एक वैल्यू तुम्हें दिखनी चाहिए यहाँ पे। तो जेड में मैंने 1 ओवर एक्स स्क्वायर का मान मैंने पुट किया, तो -2 जेड के बराबर। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई मैंने, CF का मान लिखा, PI का मान लिखा -2 जेड अपॉन में दिस। तुम्हें पता है जेड वाले प्रश्नों को हल करने के लिए नीचे वह जो भी मान लिखा होता है उसे लीनियर फैक्टर में चेंज करते हैं,
न्यूमरेटर में लेके आते हैं, बाइनोमियल से एक्सपेंड करते हैं और उसके बाद जेड को अंदर लेके जाते हैं। तो मैंने नीचे ए स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे वाली टर्म को ऊपर लिया, पावर -1 बाइनोमियल से एक स्टेप तक खोलना है, क्योंकि जेड का अंदर जब जाएगा तो केवल 1 से गुना होगा, डी स्क्वायर पे जब उसका 2 बार ही अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो वैल्यू बनी -2z अपॉन ए स्क्वायर, -2 अपॉन ए स्क्वायर, जेड का मान पुट कर दिया मैंने वापस 1/a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। देखो मैंने C1 कॉस ए जेड का मान पुट किया, C2 साइन ए जेड का मान पुट किया, प्लस 1/a स्क्वायर एक्स की। मेन चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो एक तो Q1 का मान है, वो कैसे चूज़ करना है। तो Q जो दिया हो तुम्हें उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू से Q1 लेना है। दूसरी चीज़ जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो केवल जेड में होनी चाहिए, एक्स में नहीं होनी चाहिए। अगर एक्स में आ रही है तो उसको जेड में चेंज करना है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। और जब कंप्लीट आंसर लिखेंगे तो वहाँ पे जेड नहीं आना चाहिए, केवल एक्स आना चाहिए। ये मैंने एक और एग्जांपल लिखा आपके लिए, ट्रिग्नोमेट्री इसमें यूज़ हो रही है। तो कॉस एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी वाई बटे डी एक्स -2 कॉस क्यूब एक्स वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स की पावर 5। सबसे पहले कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया, पी का मान tan x हो गया, क्यू का मान -2 कॉस स्क्वायर एक्स, आर का मान 2 कॉस एक्स की पावर 4। फिर वही लाइन लिखनी है, स्वतंत्र चर x को z में परिवर्तित करने पर दी गई समीकरण निम्न रूप में परिवर्तित हो जाती है। इक्वेशन लिख दी अपन ने, डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर P1 dy बटे डी जेड Q1 y इज इक्वल टू R1। P1 का मान Q1 का मान R1 का मान लिख। अब यहाँ पे लिखना जेड का मान इस तरह से चुनते हैं। अपने देखो Q की वैल्यू -2 कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने Q1 का मान ले लिया -2, डी जेड बटे डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, डी जेड अपॉन डी एक्स कॉस एक्स आ गया, जेड साइन एक्स हो गया इसका, और डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। ये मान उठा के P1 के मान में आपने पुट करने हैं, P1 0 आ गया। इक्वेशन चेंज होगी, डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कॉस स्क्वायर एक्स को जेड में चेंज करना है। तो मैंने लिखा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन एक्स का मान मुझे पता जेड के बराबर है, मान हो गया 2 1 माइनस जेड स्क्वायर। पहले सी एफ निकाला अपन ने, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के एम का मान आ गया +-√2, तो C1 e पावर √2z, C2 e पावर -√2z। पी आई का मान निकाला 2 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर -2। हल करने का तरीका तुम्हें पता है, कांस्टेंट को बाहर नीचे से ले लिया तो -2 इसको उठा के ऊपर ले आए, बाइनोमियल से एक्सपेंड किया, 1 माइनस जेड स्क्वायर को अंदर ले, आंसर आ गया जेड स्क्वायर। वाई का मान तुम लिख दिया मैंने CF प्लस PI, लेकिन ध्यान में ये रखना कि जेड को वापस बदलना है आपने एक्स में। तो C1 e पावर √2 साइन एक्स, C2 e पावर -√2 साइन एक्स, और जेड स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर एक्स। फिर बारी बारी बोल रहा हूँ, एक सबसे पहले Q1 का मान ध्यान में रखना। Q1 इस तरह से चुनना होता है कि जो तुम्हें Q मिला हुआ है उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है उसको Q1 मानना। दूसरा, जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ वो कंप्लीट जेड में होनी चाहिए। ये नहीं लेफ्ट हैंड साइड तो जेड में दिख रही है और राइट हैंड साइड तुम्हारी एक्स में आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस एक्स को जेड में बदलना है। और जब कंप्लीट आंसर लिखते हैं तो अगर जेड में आपने लिखा है तो जेड को एक्स में चेंज कर देना। ये तुम्हारी विधि है जिसमें स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि बोलते हैं हम इसमें, कि स्वतंत्र चर एक्स को बदलने वाली विधि है। पेपर में क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज में से, काफ़ी बारी आया, तो ध्यान से उसको करना। कोई स्टेप नहीं समझ में आए तो एक बार निशान लगा लेना। अब इसके बाद एक विधि बचती है हमारे पास, प्राचल विचरण विधि, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वो तुम्हें मैं नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा। थैंक यू।